गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस बाय सुनील राठौर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के पार्ट सेकेंड में 50 क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट हमने बनाया है जिसमें 50 क्वेश्चन है। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जा कर के उसको भी ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना जियोग्राफी पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो यह कहलाता है चंद्रमा। जो चंद्रमा है वो रात की रानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो यह करता है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो यह होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम कौन सा है। जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ। तो जो पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है वो है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरेनस की खोज किसने की थी। तो यूरेनस जो ग्रह है इसकी खोज हर्सेल ने की थी। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो यूरेनस ग्रह सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। तो जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी की धुरी है। तो जो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, ठीक है, वक्री क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं है। कैसी है? झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। 23 होल 1/2 पॉइंट झुकी हुई है। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो यह है मंगल। कौन सा? मंगल। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए जो सबसे अधिक समय लेता है वो ग्रह है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो जो सूर्य है यह पृथ्वी के बहुत ही अधिक समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह सभी को पता है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो जुलाई महीने में जो सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। किस महीने में? जुलाई महीने में। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं घूर्णन। जो उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन कहते हैं। बी इज राइट आंसर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो यह होती है अपसोर के दौरान। किसके दौरान?
अपशोर के दौरान सर्वाधिक दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी जो है वो है राइन। सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यह हुआ है यूरोप महाद्वीप में। डी इज राइट आंसर। 27 सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो जो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो है शुक्र। 28 या नेक्स्ट क्वेश्चन, दचेगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में दचेगाम वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शांत घाटी अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हरियाणा राज्य में। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है तो मिजोरम का। किसमें? मिजोरम में। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह ऐसा एक स्थान है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु राज्य है वो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वो कृष्णा नदी है। बी इज राइट आंसर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है। जो राजस्थान है उसकी नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान की नहर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक एकमात्र ऐसा शहर है जो अंगूर की पैदावार के लिए सबसे अधिक फेमस है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो यह है लाल पांडा। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से भी जाना जाता है। और पुरानी नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो ये होती है कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उत्पन्न होती है। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वो कौन सा है? तो हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते में का मुख्य उत्पादक है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो जो कर्नाटक राज्य है वो शहतूत रेशम उत्पादित करता है। डी इज राइट आंसर। ये थे हमारे टॉप सेकंड पार्ट्स ऑफ जियोग्राफी। थर्ड पार्ट भी इसका जल्द ही रिलीज होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। या जियोग्राफी का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हुआ है, पार्ट थर्ड जल्द ही आने वाला है, इसलिए टू बी कंटिन्यू विथ आवर चैनल। थैंक्स फ्रेंड्स।